हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 8 का न्यू सिलेबस है 2023-24 के लिए, तो उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जियोग्राफी और साइंस पर, ठीक है, जियोग्राफी और साइंस के लिए मैंने वीडियो पहले बना दिया है। आज हम लोग जिस सिलेबस पर बात करेंगे वो है इतिहास का, ठीक है। मतलब आज हम लोग जो है इतिहास का सिलेबस पर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग इतिहास में देख लेते हैं कि हम लोगों को किस किस महीना में किस किस चैप्टर को पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों का है इतिहास में चैप्टर 1, जिसका नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास, ठीक है। आधुनिक काल में भारत का इतिहास नाम का जो अध्याय है, इसको हम लोगों को पढ़ना है जून महीना में। अब पूरा जून महीना में क्या क्या पढ़ना है इसका, तो प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह जो आप लोगों को दिया गया है, एक तरीके से देखा जाए तो एक महीना में आपका 4 सप्ताह होती है और चारों सप्ताह में इसको बांट दिया गया है कि एक एक सप्ताह करके इसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब जब साप्ताहिक आप लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है तो ज़्यादातर संभावना यह है कि आपका ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को अभी सिलेबस बता रहा हूँ, और यदि आप लोग शेयर करते हो अपना फ्रेंड के साथ, तो मैं आप लोगों के लिए इस पूरा चैप्टर का, जितने भी चैप्टर है उन पूरे चैप्टर का मैं आप लोगों को वीडियोस बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही अपलोड कर दूंगा। हाँ, यदि आप लोग फ्रेंड के साथ अपना शेयर करोगे तो, ठीक है। चलिए, तो अब यदि हम लोग बात करते हैं आगे सिलेबस पर, तो कह रहा है कि आधुनिक काल में भारत का इतिहास की तारीख का महत्व, विज्ञापनों का रुचियों का प्रभाव, ये टॉपिक जो आपका प्रथम सप्ताह के लिए आएगा। बाकी ये जो दूसरा टॉपिक है ये आपका द्वितीय सप्ताह में, ये तीसरा सप्ताह के लिए, और अभ्यास जो है आपका चतुर्थ सप्ताह में लिया जाएगा टेस्ट, ठीक है ना। चलिए, अब आगे यदि हम लोग बात करें हम लोगों का जुलाई महीना के लिए, ठीक है, तो हम लोगों को जुलाई महीना में कहाँ तक पढ़ना है। तो जुलाई महीना में यदि बात करें तो जुलाई महीना में हम लोगों का पहला तो व्यापार से साम्राज्य तक ये अध्याय दिया गया है, जिसमें हम लोगों को प्रथम सप्ताह में पढ़ना है ये जो टॉपिक आपको दिया गया है ये वाला। दूसरा सप्ताह में हम लोगों को पढ़ना है ये वाला, और तीसरा ये वाला, और चौथा जो अंतिम है हम लोगों का, उसमें हम लोगों को इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आप लोग और एक देख सकते हो कि हम लोगों का यहाँ पर जो अगस्त महीना है, ये अगस्त महीना में भी हम लोगों का जो है इसी दूसरा चैप्टर का, जो हम लोगों का सेकंड चैप्टर है ना, इस सेकंड चैप्टर का भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, साथ ही साथ अभ्यास का भी दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब अभ्यास का भी आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अगस्त महीना में इतना ही नहीं, अगस्त महीना में हम लोगों को और भी कुछ बताया जा रहा है। जैसे अगस्त महीना में हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो चैप्टर 4 है, जिसका नाम है उपनिवेशवाद एवं आदिवासी समाज, इसका भी टेस्ट होगा, जिसमें हम लोगों का द्वितीय सप्ताह में ये वाला होगा। पहला सप्ताह में तो अभी बताया आप लोगों को कि पहला सप्ताह में आप लोगों को जो है इसके पिछले वाला अध्याय का दिया रहेगा, और तृतीय सप्ताह में यदि बात करें तो तृतीय सप्ताह के लिए हम लोगों का ये वाला टॉपिक दिया गया, इस टॉपिक को खत्म करना है। और ये सब जो दिया गया है ना, ये भी आपका टॉपिक ही है, ये सब भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब भी पढ़ना है आप लोगों को। साथ ही साथ यदि हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है चतुर्थ सप्ताह में क्या पढ़ना है। तो चतुर्थ सप्ताह में व्यापार की समस्या, काम की तलाश आदि, ये सब जो टॉपिक है इसको हम लोगों को पढ़ना है। उसी प्रकार यदि हम लोग सितंबर महीना को देखें या सितंबर महीना को देखें, तो सितंबर महीना में आप यहाँ पर एक नोटिस करोगे कि शिल्प और उद्योग, ये चैप्टर तो पढ़ना ही है, चैप्टर 5 जो है इसको पढ़ना है। साथ ही साथ जो चैप्टर 4 का अभ्यास है, इसको भी आप लोगों को सितंबर महीना के लिए ही पढ़ना है। द्वितीय सप्ताह में आप लोगों का चैप्टर 5 का ये टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ना है और इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक। उसी प्रकार तृतीय सप्ताह का टेस्ट के लिए आप लोगों को ये वाला टॉपिक पढ़ना है, चतुर्थ के लिए ये वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। अब यदि हम लोग बात करें अक्टूबर महीना के लिए, ठीक है, तो अक्टूबर महीना में आप लोग यहाँ पर देखोगे कि 1857 की क्रांति, ये चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है। साथ ही साथ जो चैप्टर 5 का अभ्यास है, ये आपको प्रथम सप्ताह में पूछा जाएगा, ठीक है, अक्टूबर में।
और द्वितीय सप्ताह में जो है 1857 के क्रांति के कारण के बारे में, और इसके बाद फिर ये जो टॉपिक आप लोगों को दिया गया 1857 के विद्रोह की शुरुआत, प्रकृति और फैलाव और इसके मिले सबक का वर्णन, तो ये आप लोगों को पूछा जाएगा। आगे बात करें तृतीय सप्ताह में, और ये है आपका चतुर्थ सप्ताह के लिए। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपको पूरा महीना में तो ये तो पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करें चैप्टर 7 में, तो चैप्टर 7 जो कि आपका नवंबर महीना में पूछा जाएगा, ठीक है, और पूरा चैप्टर 7 का ही पूछा जाएगा। ये टॉपिक है आपका प्रथम सप्ताह के लिए, ये टॉपिक है आपका द्वितीय सप्ताह के लिए, ये है तृतीय सप्ताह के लिए, और अभ्यास जो है आपका चतुर्थ सप्ताह के लिए पूछा जाएगा नवंबर में। अब दिसंबर महीना का यदि हम लोग बात करें तो दिसंबर महीना में आप लोगों को जो अध्याय पढ़ना है वो अध्याय 8 महिलाओं की स्थिति में सुधार, ठीक है, दिसंबर महीना में, जिसमें पहला जो एग्ज़ाम होगी मतलब पहला सप्ताह के लिए ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दूसरा एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक, तीसरा के लिए ये टॉपिक, और चौथा के लिए अभ्यास आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर यदि हम लोग बात करें जनवरी महीना के लिए, तो जनवरी महीना में आपको पढ़ना पड़ेगा जो अध्याय है, उस अध्याय का नाम है जाति व्यवस्था की चुनौतियां, मतलब अध्याय 9। इसमें आपको यदि देखें तो आप यहाँ पर एक नोटिस कर सकते हो कि जनवरी महीना में सिर्फ एक ही चैप्टर नहीं है, जनवरी महीना में और एक चैप्टर है, मतलब 2 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था की चुनौतियां जो अध्याय है ये आपका छोटा है, और इसी के कारण इसमें आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यदि हम लोग प्रथम सप्ताह में इसका बात करें तो ये टॉपिक पढ़ना है, द्वितीय सप्ताह में ये टॉपिक पढ़ना है, और तृतीय सप्ताह में आपको अभ्यास पढ़ना है। लेकिन चतुर्थ सप्ताह में जो है, चतुर्थ सप्ताह में आप लोगों को अध्याय 10 का कुछ टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। ये जनवरी महीना के टेस्ट में आएगी। अब यदि हम लोग फरवरी का बात करते हैं तो फरवरी में आप देख सकते हो कि चैप्टर 10 का ही मतलब अध्याय 10 जो है इसके बारे में ही आपको पढ़ना है। प्रथम सप्ताह में कुछ टॉपिक आप लोगों को दिया गया है, द्वितीय सप्ताह के लिए भी आपको टॉपिक दिया गया है, और तृतीय सप्ताह के लिए भी आप लोगों को टॉपिक दिया गया है। साथ ही साथ आप लोग एक यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो आपका चतुर्थ सप्ताह है ना, ये वाला चतुर्थ सप्ताह, इसमें दिया गया है हॉकी की शुरुआत भारत में हॉकी, तो ये 11 चैप्टर का है। मतलब जनवरी महीना में आप लोगों को चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब यदि हम लोग बात करते हैं मार्च महीना में, तो मार्च महीना में आपको प्रथम सप्ताह में इतना पढ़ना है टॉपिक, दूसरा सप्ताह में ये वाला, और तीसरा सप्ताह में ये वाला। और यदि हम लोग चौथा सप्ताह का बात करें तो इसमें पुनरावृत्ति मतलब अब जो रिवीजन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कि आपको लग रहा होगा कि ये पुनरावृत्ति और वार्षिक परीक्षा क्या ये कोई चैप्टर का नाम है? नहीं, ये चैप्टर का नाम नहीं है, इसमें आपको रिवीजन वगैरह करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगी, ठीक है, वो होगी अप्रैल को, और फाइनल एग्ज़ाम अप्रैल को होने के साथ साथ आप लोगों का टेस्ट वगैरह होगी, ठीक है। वैसे टेस्ट नहीं, आपको फाइनल एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो खैर यहाँ पर हम लोगों को समझने वाली बात यह है कि अप्रैल में जो है आपका फाइनल एग्ज़ाम होगी, ठीक है, अप्रैल में ही आपको फाइनल एग्ज़ाम देना है। और इसके बाद जो हम लोग वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे सिविक्स पर, ठीक है, कि मतलब सिविक्स जो है, सिविक्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना, मतलब नागरिक शास्त्र सर, ठीक है, नागरिक पर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उस पर हम लोग बात करेंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।